आज है 4 सितंबर 2025 और आज मैं एक और प्लांट आप लोगों के दिखाने के लिए लेकर आया हूँ जिसका नाम है फ़ाइलोडेंड्रॉन पायरोसो। सबसे पहले इसकी खूबसूरती दिखाता हूँ कि पायरोसो की खूबसूरती कैसी है और इसके बारे में कुछ टिप्स दे दूँगा कि कैसे ग्रो करनी है। एक इसका एक्स्ट्रा प्लांट रखा हुआ है मेरे पास सेल के लिए, कोई भी लेना चाहेगा आउट ऑफ सिटी या कराची से होगा, आउट ऑफ सिटी वालों के लिए भी ऑफ़र है। कैसे होगी थोड़ी देर में बता दूंगा। सबसे पहले इस प्लांट को देख लेते हैं जो कि मेरा मदर प्लांट जिसको मैं खुद ग्रो कर रहा हूँ अपने लिए, और मैंने इसके साथ कोको स्टिक लगाई है। मुझे इसको फुल इसके ऊपर चढ़ाना है। कैसे है, ये तकरीबन 5 फीट की कोको स्टिक है, इसके ऊपर मुझे चढ़ाना है ताकि ये बहुत खूबसूरत लगेगा। पहले भी ग्रो कर चुका हूँ, इसके 1.5 फीट तक लीव्स ग्रो कर लिए हैं, 2 फीट टच होने वाले हैं लीफ का साइज़। तो ये है वेरीगेटेड लीव्स जिसके निकलते हैं। ये देखें इसकी खूबसूरती इस तरीके की होती है। ऐसे पैटर्न्स होते हैं, ये पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं जैसा एनवायरनमेंट होगा उस लिहाज से। ग्रीन भी हो जाता है ऐसे, वापस ऐसा भी हो जाता है, बट इजी टू ग्रो प्लांट है। बहुत सारी फ़ाइलोडेंड्रॉन की ऐसी वैरायटीज़ हैं जो कि वेरीगेटेड होती हैं, अगर उनकी प्रॉपर केयर ना की जाए तो वो रिवर्ट हो जाती हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये प्लांट मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से अब तक इजी टू ग्रो है। अगर ये समहाउ किसी वजह से ग्रीन हो जाए ख़ुद ब खुद चलते चलते तो ये वापस अपनी वेरिएशन में आ जाता है। तो सबसे पहले अब कुछ इसकी टिप्स बताता हूँ कि इसको कैसे ग्रो करना है। अगर आपके पास है या अगर आपका इरादा है लेने का तो आपको कैसे ग्रो करना है। इसके लिए आपको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होगी। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने क्या किया है कि मैंने इसको कुछ हिस्सा मिट्टी का लिया, कुछ हिस्सा कंपोस्ट का लिया, कुछ हिस्सा राइस हस्क और पेमिस, इन सबको मिक्स कर दिया ताकि एक वेल ड्रेन्ड सॉइल बन सके, लूज सॉइल बने और कुछ न्यूट्रिशंस, बस ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब आप अपनी सॉइल ख़ुद तैयार भी कर सकते हैं। सॉइल इस तरीके से तैयार कर ली। पॉट मैंने 10 इंचज़ का लिया हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा प्लांट था। आप 6 इंचज़ 8 इंचज़ के कंटेनर में भी रख सकते हैं और काफ़ी टाइम तक उसी कंटेनर में रख सकते हैं। इनको 6 मंथ्स या ईयरली के बेसिस पे चेंज किया जाएगा। अब ये वाला प्लांट 1 ईयर तक इसी के अंदर रहेगा। फ़ाइलोडेंड्रॉन की ख़ुसूसियत ये भी है कि अगर इसकी रूट्स बाउंड होना शुरू हो जाएं तो इनको रिपोर्ट फ़ौरन से नहीं किया जाता, इनको थोड़ा सा रूट बाउंड होने दिया जाता है। ये इसमें खुश होते हैं, जैसे सेंसिवेरिया की एक एग्जांपल है। तो ऐसा नहीं कि अगर ये रूट बाउंड हो जाए तो आपने फ़ौरन से चेंज करना है, आप इसको इसी के अंदर रख सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो गई, रूट्स इसके बाउंड हो गए, तो आप इसके 1 इंच से 2 इंचेस बड़ा साइज़ लेंगे इस पॉट का और इसको चेंज कर देंगे। ये पॉट की रिक्वायरमेंट है। लाइट के हवाले से बात कर लेते हैं। लाइट आपने इसको ब्राइट एरिया देने हैं, इसको सनलाइट में एक्सपोज नहीं करेंगे, ब्राइट एरिया में रखना है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइट देंगे, सनलाइट सूरज को दिखाए बग़ैर, उतना अच्छा ग्रो होगा, उतनी अच्छी वेरिएशन आएगी। फर्टिलाइज़र आप इसको, या न्यूट्रिशंस की बात कर लें, आप इसको कंपोस्ट दे दें, उजरे की खाद दे दें, गोबर की खाद अगर अच्छी फॉर्म में है वो दे दें, NPK लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो दे दें। 15 मंथ्स में एक मरतबा दे दें या मंथली बेसिस पे शेड्यूल बना लें। एक्टिव सीज़न में फर्टिलाइज़र देने होते हैं जब आपके प्लांट्स एक्टिवली ग्रो हो रहे होते हैं। समर सीज़न में और साल में 2 मरतबा एक्टिवली ग्रो होते हैं, जब आपके समर सीज़न यानी कि फ़ेब के बाद का जो सीज़न होता है उसमें, और फिर उसके बाद विंटर से स्टार्ट होने से पहले। तो इन 2 टाइम ड्यूरेशन में आप इनको फीड डाल सकते हैं। न्यूट्रिशंस मंथली बेसिस पे शेड्यूल बना लें, देते रहें। बस डोरमेंसी में आपने इनको नहीं देनी। विंटर्स में ये डोरमेंट हो जाते हैं क्योंकि बहुत लो टेम्परेचर हो जाता है, जिस वजह से इनकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन ये दोबारा से रीग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये परमानेंट प्लांट है, पूरा साल आपके साथ ग्रो करेगा और इसी तरीके से खूबसूरती देता रहेगा। इसका कोको स्टिक दी जा सकती है। इसकी एरियल रूट्स निकलती हैं जैसा कि ये निकल रही हैं, और ये जितनी ज़्यादा एरियल रूट्स इसकी निकलेंगी और इसके पटाई होंगी, ये बहुत अच्छे अंदाज में ग्रो होगा, बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। लीव्स का साइज़ 2 फीट लंबा ऐसे हो जाएगा और डायमीटर इसका बढ़ जाएगा और इसी तरीके से खूबसूरत प्लांट होगा। तो बहुत आसानी से ग्रो होता है। जब एक दफ़ा ये चल जाए तो ये बहुत तेज़ी से और ख़ुद ब खुद अच्छे अंदाज में ग्रो होना शुरू होता है। लो केयर में ये प्लांट कंसिडर किया जाता है। नया लीफ इसका ये निकल रहा है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ये ग्रीन हो जाए, एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर की वजह से ऐसा होता है, बट लेकिन जैसे ही एनवायरनमेंट सही होता है इसकी जो रिक्वायरमेंट के लिहाज से, तो ये वापस वेरिएशन में आ जाता है।
तो जिस वजह से मैं इसको कहता हूँ कि ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। बस इसकी यही रिक्वायरमेंट, बाकी इसके साथ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ये ख़ुद ब खुद ग्रो होता रहेगा। इसको टाई कर देंगे तो और अच्छी स्पीड में ग्रो होगा। अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो थोड़ी सी इसकी परफॉर्मेंस स्लो होगी। अब मैं दिखाने लगा हूँ कि जो मेरे पास सेल के लिए दूसरा प्लांट है। ओके, तो ये है वो प्लांट जो कि सेल के लिए मेरे पास रखा हुआ है। इसको मैं ग्रो कर रहा हूँ। अगेन वही, मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए होते हैं जिनको मैं सेल कराता हूँ, जो एक्स्ट्रा होते हैं। लेकिन अगर ये प्लांट्स सेल नहीं होते तो मैं इनको अपने पास रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत है और मैं रखे जा रहा हूँ। और ख़ूबसूरती के तौर पर मेरे पास एक ज़बरदस्त कलेक्शन बनते जा रहा है। एक्स्ट्रा प्लांट्स इसलिए सेल कर रहा होता हूँ कि अगर कोई मेरी तरह शौक़ पूरा करना चाहे, क्योंकि मार्केट में ये बहुत महंगे मिल रहे होते हैं। इस तरह का प्लांट मेरे ख़्याल से 2500 से 3000 तक का होगा। ऐसा प्लांट अगर आप लेने के लिए जाएंगे तो वो 2000 तक का होगा। तो उस वजह से मैं सेल कर रहा था कि अगर कोई शौक़ पूरा करना चाहता है तो वो मुझसे ले सकता है कम रेट्स पे। तो ये है, तो प्लांट्स की खूबसूरती दिखाया। तो ये इसका लेटेस्ट लीफ निकला है, इसकी वेरिएशन आपके सामने है। और नया लीफ आई गेस यहाँ से निकलना शुरू होगा, अभी आया नहीं, बट नया लीफ तैयार हो रहा है। तो ये मेरे पास रखा हुआ है। और केयर के हवाले से इसके लिए भी वैसे ये अगर कोई प्लांट लेगा कराची से तो उसको ऐसे ही पॉट के साथ मिल जाएगा। उसको सिर्फ अपनी लोकेशन पर रखना है और कुछ भी तब्दील नहीं करना। खाद आपने इसको मंथली बेसिस पे एक मुट्ठी कंपोस्ट की या कुछ भी दे देनी है, बस। इससे ज़्यादा इसके साथ कुछ नहीं करना। अच्छी रोशनी में रखना है, कमरों में नहीं रखा जाता इन प्लांट्स को। अगर आप कमरों में रखेंगे, लो लाइट में रखेंगे, तो ये बहुत आसानी से इस तरीके से हो जाएंगे। तो ये थी। और अगर आउट ऑफ सिटी कोई लेना चाहता है तो इसको बेयर रूट करके मैं भेज दूँगा। इसके साथ रूट्स अच्छी खासी इसके साथ रूट्स हैं और हार्डी प्लांट है। हार्डी प्लांट इस सेंस में कि इतनी जल्दी डिस्टर्ब नहीं होता। इसके साथ अच्छी खासी रूट्स होंगी। बेयर रूट करके दे दिया जाएगा आउट ऑफ सिटी, और वो अच्छी सॉइल में, लो सॉइल में इसको लगा सकते हैं। तो ये थी। और प्राइस के हवाले से ये बिल्कुल फ़ाइनल 1500 का, जो भी लेना चाहेगा विद पॉट विदाउट पॉट उसको मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। फिर दोबारा मिलेंगे किसी और प्लान के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।